हेलो दोस्तों, मास्टर नॉलेज अड्डा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक प्रसिद्ध किताब जिसका नाम है इकिगाई, जो एक जापानी पुस्तक है। इसके लेखक हेक्टर गार्सिया व फ्रांसिस मिर्लेस हैं। इसका हिंदी अनुवाद प्रसाद डापरे ने किया है। नई नई जानकारी लेने के लिए आप घंटी वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस किताब में लेखक ने मनुष्य जीवन को लंबा, खुशहाल व स्वस्थ जीवन जीने के लिए जापानी रहस्य बताए हैं कि जापानी लोग लंबे समय तक खुशहाल जीवन कैसे जीते हैं। इकिगाई का मतलब अपने जीवन का सही मकसद जानने से होता है। अतः किसी मनुष्य के जीवन का सही उद्देश्य क्या है, या ज्यादा से ज्यादा साल तक जिंदा रहना ही किसी मनुष्य का जीवन का सही उद्देश्य है। कुछ लोगों को अपने जीवन जीने का उद्देश्य पता है और वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा दुविधा में ही जीते रहते हैं। इकिगाई एक जापानी संकल्पना है। इसका ऊपरी अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। लोगोथेरेपी की तरह इसका मकसद भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है, लेकिन इसमें गहरा अर्थ छिपा हुआ है। लेखक बताते हैं कि इकिगाई सब जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। जापान के ओकिनावा जैसे शहर में रहने वाले लोगों की आयु ज्यादा पाई जाती है, लेकिन बताते हैं कि यहाँ पर प्रति 1 लाख लोगों में से 24.55 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर की तुलना में यह अनुपात काफी ज्यादा है। जापान में रहने वाले लोग बाकी देशों के लोगों की तुलना में ज्यादा साल जीते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा भोजन, ग्रीन टी तथा अच्छा मौसम इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के ज्यादा साल जीने के पीछे की असली वजह होती है इकिगाई। यह शब्द उनके जीवन को सही दर्शाता है। लेखक जापानी लोगों के बारे में बताते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त इसी गांव पर हमला हुआ था और 200 लोग मारे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों के मन में किसी के भी प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं था। उल्टा वे सकारात्मक सोच और इचा रिपोचोड़े के आधार पर जीवन जी रहे थे। इचा रिपोचोड़े का अर्थ है सभी के साथ भाई की तरह बर्ताव करें। जिन सभी से आप कभी न मिले हो उनके बारे में भी यह मानकर जिए कि वे भी आपके भाई हैं। ओकीमी लोगों के आनंददायक जीवन के पीछे का पहला राज जो हमें मिला वह था उनका सामाजिक जीवन। वे लोग काफी पहले से ही संघ भावना के साथ और अपनेपन से जीवन जीते आए हैं। वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। दोस्ताना अंदाज में जीना, हल्का भोजन करना तथा सही मात्रा में आराम और व्यायाम उनके जीवन के सही कारण हैं। लेकिन उनके पूर्णतः संतुष्ट, आनंददायक और शतायु जीवन के पीछे का असली कारण है इकिगाई। वे हर दिन को इकिगाई के हिसाब से जीते हैं। इन लोगों के शतायु जीवन का राज आपके सामने उजागर करना और साथ ही आपको अपना इकिगाई ढूंढने में मदद करना ही इस किताब का मूल मकसद है। क्योंकि जिन लोगों को इकिगाई मिला है वे लोग आनंददायक, संतुष्ट और दीर्घायु जीवन जी रहे हैं। लेखक इस किताब में बताते हैं कि अस्तित्व की वजह क्या है। लेखक बताते हैं कि जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है, मतलब एक उद्देश्य होता है। शायद फ्रांस के लोग इस जीवन का उद्देश्य कहेंगे या और देशों के लोग किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर छिपा हुआ होता है। कुछ लोगों का अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग इसकी खोज में रहते हैं। हर एक के अंदर इकिगाई छुपा हुआ होता है और उसे खोजने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे एक ही वजह होती है और वह उसे इकिगाई कहते हैं। लेखक इस किताब के माध्यम से बताते हैं इकिगाई जब मनुष्य को स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलने लगी है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको आपका इकिगाई मिले और जापानी लोगों के तन, मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज आप समझ पाएं। यही इस किताब के पीछे की मूल वजह है। अगर आप जापान गए तो आपको एक बात पक्का पता चलेगी कि रिटायर होने के बाद भी वहाँ के लोग हमेशा काफी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं हैं। जब तक उनका शरीर साथ देता है वहाँ के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम बंद करने के लिए रिटायरमेंट शब्द है, वैसा कोई शब्द जापानी भाषा में नहीं है। लेखक बताते हैं कि नेशनल ज्योग्राफी के रिपोर्टर डैन ब्यूटेनर ने काफी समय जापान में बिताया और उनका कहना है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है
कि उनके यहाँ पर रिटायरमेंट की कोई संकल्पना ही नहीं है। इस किताब के माध्यम से लेखक बताते हैं कि जापानी लोगों की लंबी उम्र का क्या रहस्य है। जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वजह है। ओकिनावा जैसी जगह का जहाँ की लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसी जगह को ब्लू जोन कहते हैं। अध्ययन करने के बाद कुछ अनोखे तथ्य सामने आए हैं, जैसे नंबर 1, यहाँ लोग सिर्फ ज्यादा साल ही नहीं जीते बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती हैं। नंबर 2, इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना प्रभावी और आनंददायी होता है कि बाकी देशों के लोग उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नंबर 3, उनमें उपलब्ध किस चीज की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है उसकी मात्रा इन लोगों में कम होती है। इसका श्रेय वे 80% पेट भरने तक खाना और चाय पीने की आदत को देते हैं। नंबर 4, वहाँ की महिलाओं में जब रजोनिवृत्ति होती है उस समय उनकी शरीर बहुत अच्छे तरीके से साथ देता है। इतना ही नहीं, विश्व के बाकी लोगों की तुलना में इन जगह के स्त्री पुरुषों में लैंगिक संप्रेरक ज्यादा उम्र तक सक्रिय रहते हैं। नंबर 5, अल्जाइमर जैसी बीमारियों की संभावना काफी कम होती है। इस किताब के माध्यम से लेखक एक जापानी कहावत बताते हैं कि 100 वर्ष जीने की चाहत आप में तभी होगी जब आपका हर पल सक्रियता से भरा हो। अतः मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए, उसे हर पल हर समय कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, वह सोचते रहना चाहिए। लेखक इस किताब के माध्यम से कुछ अच्छी बातें बताते हैं कि ऑफिस जाते समय पैदल जाएं, अगर ये संभव नहीं है तो रोज कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। नंबर 2, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, सांस लेने की क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। नंबर 3, सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हो, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो समय टीवी के सामने बैठकर व्यर्थ जाता है उस समय में शरीर को हलचल करने का मौका मिल जाता है। नंबर 4, जंक फूड की बजाय फल खाना शुरू करें, इससे बार बार खाना नहीं पड़ेगा और शरीर को ज्यादा अच्छा खाना मिलेगा। नंबर 5, सही मात्रा में नींद लें, 7 से 9 घंटे की नींद हमारे लिए सही है, लेकिन इससे ज्यादा मात्रा में नींद हमें सुस्त बना देती है। नंबर 6, छोटे बच्चे या फिर जानवरों के साथ खेलें या किसी संघ के सदस्य बने, इससे शरीर तो तंदुरुस्त होता ही है, साथ ही मन को भी नई ऊर्जा मिलती है, साथ ही स्व प्रतिमा भी ऊंची होती है। नंबर 6, अपने रोज के कामों को सजगता से देखें, शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को पहचानें और उनकी जगह पर नई आदतें डालें। यदि हम अपने रोज के जीवन में ये छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो इससे हमारा मन और शरीर दोनों तरोताजा होते हैं और इसी से लंबी उम्र के बीज बोए जाते हैं। इस किताब के माध्यम से लेखक लोगोथेरेपी के बारे में बताता है कि लोगों को उनके जीवन में खालीपन, चिंता और निराशा का एहसास होता है। थेरेपिस्ट उन्हें यकीन दिलाता है कि इसका अर्थ है कि उसको अपने जीवन का उद्देश्य जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। मरीज को उसके जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। इस किताब में बताते हैं कि जर्मन के एक नाजी प्रताड़ना शिविर में जो कैदी थे, उनका अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिकों को यह पता चला कि जिन कैदियों को वहां से बाहर जाने के बाद बाहर के जगत में कुछ करना था, उन लोगों के जिंदा बाहर आने की उम्मीद ज्यादा थी। फ्रैंकल के बारे में भी यही बात साबित हुई। वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने जब लोगोथेरेपी की कार्यशाला शुरू की तो उन्हें पता चला कि वह खुद इसका पहला उदाहरण है। फ्रैंकल को एक लक्ष्य हासिल करना था जिसकी वजह से वह उन शिविरों में अपने आप को संभाल पाए। वहाँ से बाहर आकर वह जब ओस्विज में आए तो उनके पास सभी बातें लिखित में थी और उन्हें उन बातों को प्रकाशित करना था। जब उनका सभी लेखन जब कर लिया गया तब भी वे सभी बातें फिर से लिखने के लिए तैयार थे। शायद यही वजह थी कि कैंप में हो रहे जुल्म वह सहजता से झेल गए। इतना ही नहीं, टाइफस जैसी खतरनाक बीमारी से भी वह अपने आप को बचा पाए और उनके जीवन को अर्थ प्राप्त हुआ। वह हर हाल में अपना अध्ययन जारी रखना चाहते थे। उससे संबंधित जो भी बातें उन्हें लिखनी होती थी उन्हें वह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर लिखकर रखते थे। केस स्टडी 2 उत्तरी अमेरिका से एक राजनीतिज्ञ फ्रैंकल से सलाह लेने के लिए आए थे। अमेरिका में वह पहले से ही मनोचिकित्सकों की सलाह ले रहे थे। फ्रैंकल ने उनसे एक मूलभूत सवाल पूछा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मनोचिकित्सकों की राय लेनी चाहिए? तब उन्होंने बताया, हमारे नियम और परराष्ट्र नीति मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन सरकार का सदस्य होने के कारण मुझे इन नीतियों का पालन करना पड़ता है। वह जिस भी मनोचिकित्सक के पास जाते थे
वह यही कहता था कि उनका अपने पिताजी के साथ जो भी मनमुटाव है उसे दूर करें और वैचारिक भिन्नता होते हुए भी ऐसा बर्ताव करें जैसे दोनों एक ही विचारधारा के हैं। सभी ने उनको यही राय दी, लेकिन कई साल कोशिश करने के बाद भी वह उस राय को अमल में नहीं ला सके। फ्रैंकल ने उन्हें बताया कि उनकी परेशानी राजनीतिक मतभेदों की वजह से नहीं है, बल्कि उनको उनकी मर्जी के खिलाफ इस क्षेत्र में काम करना पड़ रहा है। इस बात से उन्हें परेशानी है। कुछ सालों बाद फ्रैंकल को एक नेता से पता चला कि वह राजनीतिज्ञ अब किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। वह किसी भी इलाज के बिना अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। फ्रैंकल की राय में उस नेता को कोई उपचार की जरूरत ही नहीं थी। असल में उन्हें मानसिक रूप से बीमार समझने की भी जरूरत नहीं थी। वह तो अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में थे। जब उनको उनके जीवन का असली मकसद मिला तो वह अपने आप ही ज्यादा आनंददायक और संतुष्ट जीवन जीने लगे। लेखक बताते हैं कि 30 मिनट एक ही जगह पर बैठने के बाद मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया 90% कम होती है। चर्बी जलने की प्रक्रिया धीमे होने लगती है और तकरीबन 2 घंटे बाद कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 20% कम होती है। सिर्फ 5 मिनट अपनी जगह से बैठने की वजह से भी यह प्रक्रिया शुरू होती है। ब्रॉडली उस संस्था के अध्यक्ष हैं जो इस विषय पर काम करती हैं कि एक ही जगह पर बैठे रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। इस विषय पर उनका गहरा अध्ययन है। बावन ब्रैडली और ब्रिगिट स्कल्टे ने सन 2015 में वाशिंगटन पोस्ट को दिए गए साक्षात्कार में बताया कि 5 मिनट जगह से उठकर एक चक्कर लगाकर आना इतना आसान है कि वह इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता और कई बार तो बचकाना भी लगता है। अगर हम शहर में रहते हैं तो कुदरती और शांत जगह पर टहलने जाना शायद हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम हल्के फुल्के व्यायाम तो कर ही सकते हैं। आज पश्चिमी जगत में मन, शरीर और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए पूरब में सदियों से प्रचलित व्यायाम पद्धतियां प्रचलित हो रही हैं। पूरब के देशों में इन व्यायाम पद्धतियों को दिनचर्या का और संस्कृति का अंग माना गया है। योग का उद्गम भारत में हुआ और आज जापान और चीन के किंगांग और ताइची में इसका बहुत सारा प्रचार हो गया है। इसकी मदद से मनुष्य को शरीर और मन स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। जाहिर सी बात है कि इसकी मदद से हम जीवन की घटनाओं का ज्यादा आनंद, ताकत और जोश के साथ सामना कर सकते हैं। सदा जवान रहने के लिए योग को सटीक तरीका माना गया है। ताइची का अभ्यास करने वाले लोगों में ओस्टियोपोरोसिस और पार्किंसन जैसी बीमारियां काफी कम पाई जाती हैं। उनका शरीर ज्यादा तंदुरुस्त होता है और खून का बहाव भी सही मात्रा में होता रहता है। उनका मानसिक विकास भी अच्छा हुआ होता है और वे उसका इस्तेमाल तनाव और निराशा के खिलाफ की ढाल की तरह करते हैं। यह किताब हमें बताती है कि मनुष्य जीवन को लंबा, खुशहाल व स्वस्थ जीवन जीने के लिए इकिगाई के 10 नियम कौन कौन से हैं। नंबर 1, सदा कार्य करते रहें और कभी भी रिटायर्ड न होएं। जो लोग अपना पसंदीदा काम करना बंद कर देते हैं वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। इसलिए आपको जो चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं उन्हें करना जारी रखें। विकास करते रहना, दूसरों के काम में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करना और रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी कुछ बड़ा काम करते रहना जारी रखें। नंबर 2, जल्दी ना मचाए। सदा भागदौड़ और जल्दबाजी वाला जीवन लंबी आयु के लिए घातक है। एक पुरानी कहावत है कि धीमी गति से चलने पर आप दूर तक जा सकते हैं। जब हम बिना वजह की जाने वाली जल्दबाजी को पीछे छोड़ देते हैं तो आने वाला समय जीवन को नया अर्थ देता है। नंबर 3, पेट भरकर खाना न खाएं। लंबी आयु तक जीना है तो कम खाएं। पेट भरकर खाने से अच्छा है कि अपनी क्षमता का 80% ही खाना खाएं। नंबर 4, अच्छा मित्र परिवार दोस्त जैसी अच्छी दवाई नहीं है। चिंता को भगाने के लिए गपशप करें, एक दूसरे से बातचीत करें, सलाह लें और सलाह दें, मजा करें, स्वप्न देखें और खुलकर जीवन जिए। नंबर 5, अगले जन्मदिन पर ज्यादा तंदुरुस्त बने। जब पानी बहता रहता है तभी वह स्वच्छ और निर्मल होता है। जब वह रुक जाता है तो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन अगर तंदुरुस्त बनाना है तो शरीर को भी सदा कार्यरत रखना होगा। व्यायाम की वजह से हमारे शरीर में खुश रहने के लिए आवश्यक हार्मोन तैयार होते हैं। नंबर 6, हंसी खुशी की मदद से दोस्त बनते हैं। इसी के साथ शांति भी मिलती है। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलता है। एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्तमान पल में अनंत संभावना है। नंबर 7, कुदरत के साथ जुड़े रहना। आज के युग में भले ही लोग शहर में रहते हों, फिर भी हमारी निर्मिति कुदरत के साथ रहने के हिसाब से की गई है। इसलिए बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज करते रहें। नंबर 8, थैंक्स या धन्यवाद जरूर दें। आपके जिन पूर्वजों ने आपको शुद्ध हवा और खाना दिया है
उन्हें धन्यवाद दें। आपके परिवार और दोस्तों ने आपको जीवन जीने की और इसे खूबसूरत बनाने की शक्ति दी है। उन्हें दिन में कम से कम एक बार धन्यवाद दें। आपको पता चलेगा कि आपकी खुशी की तिजोरी दिन ब दिन भरती जा रही है। नंबर 9, वर्तमान में जिए। भूतकाल के बारे में दुख करना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, उसका सबसे ज्यादा फायदा लें और उस पल को अविस्मरणीय बनाएं। नंबर 10, अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिए। हम सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी हुई होती है। हम में से सभी के पास कुछ न कुछ विशेष चीज होती है और वह चीज जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती है। अगर आपको अपना इकिगाई पता न हो तो विक्टर फ्रैंकल के हिसाब से इकिगाई ढूंढने को आपका इकिगाई बनाए। हेलो दोस्तों, अगर आपको नई नई किताबों के बारे में जानना है तो घंटी वाला बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।